चलिए सीधे आपको ले चलते हैं झांसी, जहां पर सीएम योगी इस वक्त मौजूद है। तो बता दें कि स्मार्ट सिटी पैथोलॉजी का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। झांसी से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त झांसी में मौजूद है। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है, स्पोक कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी झांसी पहुंचे हुए, जहां पर उन्होंने पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है, स्पोक सेंटर का उद्घाटन सीएम ने किया है। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है, स्पोक कलेक्शन सेंटर है जिसका उद्घाटन किया गया है। सीएम योगी इस वक्त झांसी में मौजूद है। बता दें आपको, जहां पर उन्होंने स्पोक सेंटर का उद्घाटन किया, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। झांसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्पोक कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन सीएम ने किया है। इस वक्त झांसी में मौजूद है, जहां पर नवनिर्मित जो पैथोलॉजी सेंटर है उसका उद्घाटन सीएम ने किया है। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल की तस्वीरें जहां पर पैथोलॉजी सेंटर बनाया गया, जिसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया है। स्पोक कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन सीएम योगी करने पहुंचे हुए हैं। झांसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झांसी में इस वक्त सीएम योगी मौजूद है। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन उन्होंने अभी किया है और अस्पताल के उद्घाटन के लिए वे पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया और अलग अलग सेंटर जो बने हैं उनका भी निरीक्षण सीएम योगी कर रहे हैं। हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है उन्होंने और साथ ही इस हॉस्पिटल में बने कई जो सेंटर हैं उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया, अवलोकन किया और हॉस्पिटल में जो तमाम जो सुविधाएं बनाई गई है उसका भी उन्होंने जायजा लिया है। तस्वीरें झांसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल जिसके पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन सीएम योगी ने किया है, स्पोक कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। पूरे अस्पताल का वे जायजा ले रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को और जो आम जनता के लिए सुविधाएं बनाई गई है उसे देख रहे हैं। बता दें कि इसके बाद म्यूजियम का भी उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी जाएंगे। आज उनका झांसी दौरा है। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। बता दें कि आज वे एक दिवसीय झांसी के दौरे पर है, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस वक्त वे हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर उन्होंने स्पोक कलेक्शन सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। सीएम योगी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और वे जायजा ले रहे हैं। इसके बाद वे मंडलीय समीक्षा बैठक में भी वर्चुअली शामिल होंगे। और बता दें कि पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी और शहर को चमकाने के साथ ही हॉस्पिटल में भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई थी और सीएम योगी ने आज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, पैथोलॉजी सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। झांसी के हॉस्पिटल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवनिर्मित स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन सीएम योगी ने किया है। इसके बाद ये यहां से रवाना होकर नवनिर्मित आधुनिक म्यूजियम स्पेस का भी अवलोकन करेंगे। बता दें कि क्राफ्ट मेला और मैदान में भी जाने वाले हैं सीएम योगी, जहां पर युवा उद्यमियों की स्टार्टअप प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इस वक्त वे हॉस्पिटल में मौजूद है। बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत नवनिर्मित स्मार्ट हॉस्पिटल जो यहां पर बनाया गया है, पैथोलॉजी सेंटर बनाया गया, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है और नवनिर्मित हॉस्पिटल का भी अवलोकन कर रहे हैं। बता दें कि आपको कि नवनिर्मित हॉस्पिटल ये स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया है, जहां पर हॉस्पिटल का उद्घाटन सीएम योगी ने किया है और पैथोलॉजी सेंटर भी बनाया गया है जिसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया है। तस्वीरें झांसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी इस वक्त मौजूद है। वहां पर उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, उद्घाटन किया, जिसके बाद कुछ ही देर में म्यूजियम के लिए रवाना होने वाले हैं। तस्वीरें झांसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। वे पूरे हॉस्पिटल का जायजा ले रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। जो भी सुविधाएं आम जनता के लिए बनाई गई है उन्हें वे देख रहे हैं। आवश्यक दिशा निर्देश देते भी वे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पर उनके साथ डॉक्टर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोग मौजूद है। सीएम योगी इस वक्त मौजूद है अस्पताल में, जहां पर उन्होंने स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है, स्पोक कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है और पूरे अस्पताल का अवलोकन वे कर रहे हैं। डॉक्टर्स और मैनेजमेंट्स की टीम वहां पर मौजूद है। दिशा निर्देश भी सीएम योगी वहां पर देते हुए नजर आए हैं। बता दें आपको कि ये जो प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट सिटी के तहत बना है। सिटी हॉस्पिटल है ये, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई थी, जिसका सीएम योगी ने आज उद्घाटन किया है। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के अंदर बने पैथोलॉजी सेंटर
सेंटर का भी उन्होंने उद्घाटन किया। स्पोक कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम योगी झांसी के अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल है ये, जिसका उद्घाटन उन्होंने किया है। नवनिर्मित हॉस्पिटल है जहां पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा सीएम योगी ले रहे हैं। अस्पताल का उन्होंने हाल ही में उद्घाटन किया है और स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी सेंटर का भी उद्घाटन किया है। स्पोक कलेक्शन सेंटर भी बनाया गया जिसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने अस्पताल प्रबंधन वहां पर मौजूद डॉक्टर्स को दिए हैं। कुछ ही देर में वे रवाना होंगे म्यूजियम के लिए, जहां पर अनेक विभिन्न कार्यक्रम हैं जिसमें वे शामिल होंगे। सीएम योगी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और पैथोलॉजी सेंटर भी बनाया गया स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में, जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। स्पोक कलेक्शन सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है और यहाँ से वे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रवाना हो रहे आगे के लिए। आज विभिन्न कार्यक्रमों में वे शामिल होने वाले। आज झांसी का दौरा है। तो फिर जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन भी लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। केन बेतवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी इस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्नदाता किसानों के भाग्य को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, आपने देखा होगा कल ही हमारी सरकार ने गेहूं का एमएसपी घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बढ़ाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक सस्ती कैंटीन अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जहां उसको चाय मिल सके, सस्ते में भोजन मिल सके, वहां पे बैठने की व्यवस्था दे सके। हम लोग पहले चरण में 7 माता अहिल्याबाई के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके सुरक्षित छात्रावास जहां वे रह सकें, उनके लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, हमने पिछली बार प्रदेश के अंदर जो लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, मुसर, थारू, कोल, चेरो, सहरिया, इन सभी जातियों को
योजनाओं के लाभ से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने साथ किया था। 100% सेचुरेट करने के एक कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। और इस बार सरकार ने बजट में प्रावधान किया है जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गरीब अभी तक किसी योजना से वंचित है, उस गरीब को उस योजना के साथ जोड़ करके उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिसको मकान नहीं मिल पाया उसको मकान देंगे। जिसे अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उसे इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जिसके पास शौचालय नहीं शौचालय, जिसके पास जॉब कार्ड नहीं जॉब कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास राशन का कार्ड नहीं उसको राशन का कार्ड एक साथ सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। बहनों और भाइयों, इस सरकार लोक कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड की जो तस्वीर बदली है, जो स्पीड बढ़ी है, जो पहचान बनी है और पराक्रम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के उपरांत पहली बार मुझे बुंदेलखंड की पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, भारत की सनातन परंपरा की ध्वज पताका कैसे वैश्विक मंच पर लहरा रही है, महाकुंभ ने साबित किया है और इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सूर्य अस्त के बाद आवागमन ठप हो जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है, बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, व्यापारी प्लान करने के लिए मजबूर होता था, किसान आत्महत्या कर रहा था और नौजवान मजबूर था प्लान करने के लिए। और बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करके वैश्विक मानचित्र पर छाया हुआ है, वहीं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने महाकुंभ को देखा होगा, उत्तर प्रदेश की आबादी तो है 25 करोड़ और महाकुंभ में श्रद्धालु और संतों की संख्या आती है 66 करोड़ 30 लाख से अधिक। हमने जो अनुमान लगाया था उससे कई गुना। और मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन इसलिए करता हूं, महाकुंभ की सफलता के लिए आपने भी योगदान किया, क्योंकि आपके भी जनपद से जो श्रद्धालु आया, आपने आतिथ्य सत्कार की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में इस दौरान लूट की घटना नहीं, छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं, अपहरण की कोई घटना नहीं, हत्या की कोई घटना नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं आई। और देश के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम और दुनिया के अंदर भारत का नाम भी बना है कि सनातन धर्म का कोई आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर हो जाता है। बहनों और भाइयों, इसका सम्मान के पात्र आप भी हैं। और आज उसी सम्मान के क्रम को होली के ठीक पहले मेरी इच्छा थी कि मैं झांसी जरूर जाऊं। झांसी, अभी मैं यहां पर आया हूं, इससे पहले मैंने यहां के
पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे यहां पे बहुत अच्छा लगा, युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी एक स्काई म्यूजियम को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गया हूं, आप भी देखेंगे स्काई म्यूजियम। ये अंतरिक्ष